Hello, welcome back to my channel. This is Roshan and Sraj over here, and today we will talk about the physical education chapter 1 for 12th commerce as well as science. Okay, and today's topic is planning, that means meaning of planning and its objective. Okay, without delay, let's start today's class. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप ये देख लो। फर्स्ट चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग पहला टॉपिक है। नेक्स्ट है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट। नेक्स्ट है टूर्नामेंट, अलग अलग टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं तो नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, नॉकआउट एंड लीग। नेक्स्ट है intramural and extramural, meaning, objective and their significance, and next specific sports programs. ओके तो ये सब टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोग। आज का जो टॉपिक था प्लानिंग के अबाउट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ओके लेट्स सी। प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। प्लानिंग सबको पता होगा, कॉमर्स वालों को तो खास करके पता होगा, प्लानिंग के बारे में वो लोग पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं। प्लानिंग क्या होती है, किसी भी वर्क को पहले से मतलब उस वर्क को करने से पहले उसके अबाउट प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, रणनीति तैयार करना। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाने हैं तो उसके अबाउट पहले से वो क्या करता है, रणनीति बनाता है, प्लान करता है कि ऐसे ऐसे करके पढ़ूंगा, पर डे 4 घंटे या 5 घंटे इन्वेस्ट करूंगा, एक सब्जेक्ट पे इतने घंटे का टाइम दूंगा। तो वो एक प्रॉपर प्लान तैयार करता है, ठीक है, और उसी प्लान को अगर इम्प्लीमेंट में लाता है, हमेशा रेगुलर वे में उस पर फोकस करता है, तो वो ईज़िली 90% स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर प्लान बना करके रख दिया तो वो रखा का रखा रह जाएगा, ये ख्याली पुलाव बनकर ही रह जाएगा, 90% कभी नहीं अचीव कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, हर एक जगह प्लानिंग उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना गेम में। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी फिजिकल एजुकेशन जो है या स्पोर्ट्स जो भी होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। In fact, overall development of an individual is really a difficult task without participation in regular programs of physical education and sports। यार वास्तव में जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है बिना पार्टिसिपेशन के रेगुलर प्रोग्राम्स में, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तब तो सब कुछ सीखोगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो कहाँ से सीख पाओगे, नहीं सीखोगे नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अनअचीवेबल heights can be attained by involving in high quality programs of physical education and sports, but proper and effective planning is required in field of physical education and sports। यानी फिजिकल एजुकेशन हो या फिर स्पोर्ट्स हो, हर एक जगह प्रॉपर और इफ़ेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। फॉर वी कैन नॉट डराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड स्पोर्ट्स विदाउट इट। यानी प्लानिंग के बगैर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो, आपका ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लानिंग नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं होगा तो उस अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, जाओगे ऐसे ही खेल के आ जाओगे, एनर्जी लॉस होगा, बेनिफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ स्कूल्स इन इंडिया देयर इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया के जो भी स्कूल्स हैं, मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में क्या है, इस चीज़ की कमी है, प्लानिंग की खास करके कमी है। जनरली फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस टूर्नामेंट्स टीम्स आर सेलेक्टेड एट द 11th आवर। यानी जनरली क्या देखने को मिलता है कि जो भी पार्टिसिपेशन होता है प्लेयर्स का, ठीक है, किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी मैच में,
तो जो भी टीम सिलेक्ट किया जाता है वो 11th आवर में सिलेक्ट किया जाता है। 11th आवर कहने का मतलब ये है कि मैच स्टार्ट होने से थोड़ा देर पहले टीम सेलेक्ट कर लिए कि ये बंदे खेलेंगे। अब उस बंदों को ट्रेनिंग वगैरह हुआ ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं गया है, और सडनली बल्ला पकड़ा के भेज दिया जाओ छक्का लगा के आना है, वो जाएगा हवा में तीर मार के चला आएगा पकड़ा के कैच। ठीक है। प्लेयर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्लेयर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। दे हार्डली गेट अ फ्यू डेज टू डू प्रैक्टिस, उनको बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे मतलब दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ही कम समय। दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट टू हैपन। अब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम कैसे होप कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के अबाउट, कैसे सोच सकते हैं कि वो अच्छा खेलेगा, ट्रेनिंग किया ही नहीं है तो, और कम डेज प्रैक्टिस किया है। इन फैक्ट अ वेल प्लान प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज़ नीड ऑफ द आवर इन आवर स्कूल। इसीलिए यहाँ पे वेल प्लान प्रोग्राम जो कि फिजिकल एजुकेशन के तहत है और जो भी स्पोर्ट्स है इसकी आवश्यकता है हर एक स्कूल को। ठीक है, जिससे कि डेवलपमेंट किया जा सके बच्चों का स्पोर्ट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकल कर के आ सके जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग की, यानी प्लानिंग जो होता है उसका जो डिफिनीसन होता है वो क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर गोल। यानी प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस होता है, तो थॉट्स का, जो कि एक साथ मिल करके सोचा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्टिविटीज़ के अबाउट, जो कि जो भी गोल होता है, जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए होता है। प्लानिंग comprises the process of setting goals, developing strategy, outlining task, schedule to accomplish the goal. In simple words, planning is deciding in advance as to what is to be performed and when, where, how and by whom it is to be परफॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग का मतलब जो है एडवांस में सब कुछ तैयार कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, कौन करेगा। ठीक है। In fact, planning is the process which help us in reaching our goal efficiently और स्मूथली। यानी प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमको हेल्प करता है रिच करने में, कहाँ रिच करने में, यानी पहुँचने में, तो अपने गोल के पास, जो कि इफ़िशियंटली और स्मूथली पहुँचा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अ प्लान इज़ अ प्री डिटरमाइंडेड कोर्स। इसको हम और भी अच्छे वे में बोल सकते हैं कि जो प्लान होता है वो एक तरह से प्री डिटरमाइंड कोर्स होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफाइड गोल। ठीक है, जो कि हेल्प करता है स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने में। द फॉलोइंग डिफिनीसन, अब यहाँ पे कुछ डिफिनीसन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द माइकल। इसको कुछ लोग माइकल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग मिचेल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप स्ट्रैटेजी टू अचीव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शन। यानी प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेवलप करता है स्ट्रैटेजी को, ठीक है, और अचीव करता है डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जिस भी उद्देश्य के लिए हम लोग प्लान बनाए होंगे उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एलन का क्या कहना है, तो अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। यानी प्लान क्या होता है, एक ट्रैप की तरह होता है जो कि लीड करता है फ्यूचर को कैप्चर करने में। ठीक है, तो ये दो लोगों के द्वारा डेफिनेशन दिया गया, आप किसी एक का भी डेफिनेशन यहाँ पे मेमोराइज कर लेना ताकि एग्ज़ाम में लिख सको विथ नेम, और विथ नेम ही लिखना, तो आपका जो आंसर होगा उस पर अच्छा मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया प्लान क्या, प्लानिंग क्या है। तो इन एडवांस में क्या करना, सोचना, केवल सोचना ही नहीं, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार करना, जो भी हमको करना है, जो भी हमारा टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे कैसे हम
आगे बढ़ सकते हैं, किस किस वे में जा सकते हैं, कब जाएंगे, किस वे में जाएंगे, ठीक है, वो सब कुछ पहले से तैयार करना, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की, क्या इसका उद्देश्य है प्लानिंग का। तो टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, यानी प्लानिंग के तहत अगर हम वर्क करते हैं या गेम खेलते हैं तो उससे क्या होगा, जो इमीडिएसी के कारण प्रेशर बनता है, अननेसेसरी प्रेशर, जैसे सडनली किसी को सेलेक्ट कर लिया, टीम बना लिया सडनली, ठीक है, 11 लोगों को चुन लिए। अब उन 11 लड़कों में से बहुत से लड़के ऐसे होंगे, मान लो कि प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, ज़्यादा उनको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, तो उन पर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, कि परफॉर्म करना है कैसे भी करके। तो उस प्रेशर को कम करने का काम करता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग के तहत ये सब किया जाए प्रॉपर वे में, तो उसके ऊपर, किसी भी प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ईज़िली वो माइंड, मतलब फ्री माइंड से वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। When tournament or competition are conducted or organized without proper planning, there will be immense pressure to achieve certain result immediately. अभी जो मैंने बताया वही चीज़ लिख रहा है। अगर कोई टूर्नामेंट या कंपटीशन स्टार्ट हो रहा हो और उसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो टीम, ठीक है, तो टीम बना दिया गया हो, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो हमको सर्टेन रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इन सच हरी और इमीडिएसी द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म, यानी जल्दबाजी में कोई भी जॉब अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। बिना ट्रेनिंग के कोई भी अगर काम आपसे करवाएंगे तो आप उसको उल्टा सीधा करके रख दोगे, मतलब बर्बादी होगा वो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग के तहत आपको ट्रेनिंग वगैरह भी मिल जाएगी, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, तो आप इजीली, स्मूथली, इफ़िशियंटली जो भी करना है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। अब प्लान के तहत अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लान ही ना रहे तो वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं है। जैसे गेम ही खेलना है, जैसे क्रिकेट की बात कर लो, 20 ओवर का गेम होता है, मान लो T20, IPL वगैरह बहुत ज़्यादा अभी फेमस हुआ, तो 20 ओवर का जो गेम होता है तो कैप्टन और जो कोच होते हैं पहले ही उसके अबाउट प्री प्लानिंग करके उतरते हैं मैदान में, कि कब क्या कैसे करना है, किस ओवर किससे, कौन सा ओवर किससे करवाना है, ठीक है। तो अगर हम पहले से प्लान तैयार करके जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल मेंटेन होता है, मतलब, ठीक है, कैप्टन के द्वारा या टीम के द्वारा। लेकिन प्लान नहीं रहेगा तो किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या कब करना है, ठीक है, कैप्टन भी सोचने लगेगा किससे बॉल करवाएं। आया समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। This objective of planning is related to the facilitate proper coordination among the various member of committees which are formed for the organizing the competition smoothly. Without proper coordination among the officials of the tournament, it will not be easy to conduct or organize a sports tournament. A proper planning helps in ensuring proper coordination. यानी बिना प्लानिंग के कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पे प्रॉपर वे में स्मूथली ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सकता, इसलिए यहाँ पे प्लानिंग की आवश्यकता है, ताकि जो भी टूर्नामेंट हो, जो भी इवेंट हो, वो स्मूथली हो सके, इसलिए यहाँ पे प्लानिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर प्लानिंग के तहत हम कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो यहाँ भी अगर प्लानिंग के तहत होगा तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लान बना है उसी अकॉर्डिंग आपको गेम खेलना है, तो इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू इंक्रीज इफिशियंसी। टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ए स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स इज कंडक्टिंग ए स्पोर्ट्स इवेंट एंड कॉम्पिटिशन इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हैं उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। किसके मदद से, तो प्रॉपर प्लानिंग के मदद से द स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स बिकम मोर एफिशिएंट। यानी प्रॉपर प्लानिंग के वजह से जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, मिस्टेक कम करते हैं वर्क करने में, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली, ये अपने
ड्यूटीज़ को यानी कर्तव्य को और अच्छे से निभाते हैं इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली, जिससे कि वेस्टेज कम होता है, बर्बादी कम होती है समय की और रिसोर्सेज की। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑफिशियल्स। यानी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम जो होता है प्लानिंग का, वो क्या होता है, तो इंक्रीज़ करना किस चीज़ को, कैपेबिलिटी को और एफिशिएंसी को, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इन्हेंस करना। ठीक है, इज़ अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है क्रिएटिविटी इन्हेंस करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ प्रॉपर प्लानिंग इंक्रीजेज क्रिएटिविटी अमॉन्ग द ऑफिशियल्स, कोचेस और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। ठीक है, यानी जो प्रॉपर प्लानिंग होता है उससे इंक्रीज होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, किसके अंदर, तो ऑफिशियल्स के अंदर, कोचेस के अंदर और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के अंदर। इनफैक्ट प्लानिंग हेल्प्स इन इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग एमॉन्ग द स्पोर्ट्स कोचेस। यानी प्लानिंग के थ्रू, प्लानिंग की मदद से इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, यह लेने में हेल्प मिलता है किसको, तो स्पोर्ट्स कोचेस को, बिकॉज मेनी न्यू आइडियाज़ आर ब्रॉट टू द टेबल बाय ऑफिशियल्स व्हेन दे मेक अ प्लान। यानी जब भी कोई प्लान बनाता है तो प्लान बनाने के समय ही उनके दिमाग में अलग अलग टाइप के आइडियाज़ आते हैं। उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी होते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लान बनाने से हमें क्या मिलता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। प्लान से या प्लानिंग से क्या होता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होता है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ टू इन्हेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और प्लेयर्स। यानी यहाँ पे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्लानिंग से जो भी परफॉर्मर्स होते हैं यानी एथलीट या प्लेयर्स, तो उनकी क्या बढ़ती है, तो स्पोर्ट्स इन्हेंस होता है, उनका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो इन्हेंस होता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। यानी बिना प्रॉपर प्लानिंग के हम उनके परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। एक प्लान बनाएंगे, प्लान के तहत ही जैसे एक बच्चा होता है, स्टूडेंट की बात करें तो वो एक प्लान बनाता है, डेली रूटीन तैयार करता है। उस डेली रूटीन के तहत अगर वो स्टडी करता है तो चाहे जो भी उसका टारगेट हो 80% या 90% वो ईजिली उस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो कैसे, तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो अगर स्टडी करता है तो रेगुलर वे में। तो वैसे ही यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी है, अगर वो प्लान के तहत अपना प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो ईजिली जो भी होगा, जो भी टूर्नामेंट होगा वो ईजिली जीत सकते हैं, जो भी मैच होगा वो जीत सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेल प्लान ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज इसेंशियल टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यानी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है एक वेल प्लान अगर ट्रेनिंग होगा फील्ड में तो वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स इसेंशियल्स होगा उससे इन्हेंस होगा, क्या इन्हेंस होगा, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यानी जो भी परफॉर्मेंस होगा और परफॉर्मेंस में उनके निखार आएगा, किसके तहत, तो प्लानिंग से। ठीक है, तो यही था प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।